तो नमस्कार, आ गए हैं आपके सामने भाई साहब। भारत ने बांग्लादेश को सुबह सुबह जब आप चाय पी रहे होंगे, आप ही अपने दफ्तर जा रहे होंगे, सुबह सुबह भाई साहब औकात बता दिया, बांग्लादेश को हरा दिया है। सुबह सुबह भारत ने बांग्लादेश से मैच जीत लिया है। पहला टेस्ट मैच जो चेन्नई में खेला जा रहा था, वो टेस्ट मैच भारत ने शानदार तरीके से जीत लिया है। सबसे पहले आप लोगों को स्कोर कार्ड बता देते हैं, उसके बाद में आप लोगों को सोशल मीडिया के रिएक्शंस भी बताएंगे कि सोशल मीडिया पर आखिर लोग क्या लिख रहे हैं बांग्लादेश को लेकर। लेकिन एक बात साफ है कि भारत ने पाकिस्तान का बदला ले लिया, क्योंकि पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही थी। भारत आने से पहले भी बांग्लादेश के कप्तान ने बहुत बड़े बड़े बयान दिए थे कि हम भारत को हराएंगे, भारत को टक्कर देंगे, भारत के सामने जब हम जाएंगे तो हमारी मजबूती सामने दिखाई देगी, बल्लेबाजी हमारी बेहतर है, गेंदबाजी हमारी बेहतर है। पूरा तस्वीर सामने आ गई, पूरी तस्वीर सामने आ गई है। और जिस अंदाज में टीम इंडिया जीती है, मतलब कह सकते हैं कि आधे दिनों में ही, 5 दिन का टेस्ट मैच होता है, तीसरे दिनों ही में ही भारत ने मैच जीत लिया है। जाहिर तौर पर बहुत बड़ी एक जीत टीम इंडिया की कही जा सकती है। पहले आप बल्लेबाजी में देख लीजिए, पहली पारी में अश्विन ने शतक लगाया, उसके बाद में दूसरी पारी में गिल और ऋषभ पंत का बेहतर तरीके से शतक आया। कुल मिलाकर बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में टीम इंडिया का बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अब आप लोगों को बताते हैं कि आखिर सोशल मीडिया पर क्या क्या चल रहा है, लेकिन सबसे पहले स्कोर कार्ड देख लीजिए। आपको स्कोर कार्ड एक बार दिखा देते हैं कि स्कोर कार्ड किस तरीके का चल रहा है। स्कोर कार्ड एक बार हम आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि टीम इंडिया की ये जो जीत है, ये कमाल की जीत है। इस जीत के कई सारे मायने भी हैं। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, कई सारे मायने भी इस जीत के निकाले जा रहे हैं। जैसे कि ऋषभ पंत की वापसी जो है वो बहुत कमाल की रही है। ऋषभ पंत ने कमाल का परफॉर्मेंस किया है, उस को बहुत बेहतर तरीके से देखा जा रहा है। ऋषभ पंत का जो शतक है, शुभमन गिल के शतक को बहुत बेहतर तरीके से देखा जा रहा है कि भाई साहब कमाल का परफॉर्मेंस शुभमन गिल ने भी किया है। उसको भी एक कह सकते हैं कि कमाल की परफॉर्मेंस के तौर पर शुभमन गिल के शतक को भी देखा जा रहा है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, अश्विन जिस अंदाज में निचले क्रम पर उन्होंने शतक लगाया, जाहिर तौर पर टीम इंडिया की एक ताकत बनकर अश्विन जो है वो सामने आए हैं। तो ये एक बहुत बेहतर एक कह सकते हैं कि निचले क्रम पर अगर टीम इंडिया को कभी जरूरत पड़ेगी तो अश्विन जैसे खिलाड़ी हमारे पास हैं जो बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और उसके बाद में रविंद्र जडेजा जिनका बेहतर परफॉर्मेंस सामने आया है। तो जाहिर तौर पर टीम इंडिया की जो जीत है, कमाल की जीत है। स्कोर कार्ड आप एक बार देख लीजिए। यशस्वी जायसवाल, ये पहली पारी का टीम इंडिया का स्कोर कार्ड है। 56 रन बनाए थे, आतिशी अंदाज में खेलते हैं। रोहित शर्मा नहीं चल पाए थे, शुभमन गिल नहीं चल पाए थे, विराट कोहली 6 रन पर आउट हो गए थे। ऋषभ पंत पहली पारी में एक अच्छी पारी खेल रहे थे, लेकिन 39 रन बनाकर आउट हो गए थे। केएल राहुल का थोड़ा सा फ्लॉप शो रहा है पहली पारी और दूसरी पारी में, हालांकि नॉट आउट रहे। रविंद्र जडेजा 86 रन, कमाल की परफॉर्मेंस। अश्विन 113 रन, कमाल की परफॉर्मेंस। आकाशदीप ने भी बनाया। बुमराह, सिराज तो खैर गेंदबाज है, लेकिन कमाल की परफॉर्मेंस टीम इंडिया की निचले क्रम पर रही, अगर मैं पहली पारी की बात करूं। उसके बाद में दूसरी पारी को देखेंगे, टीम इंडिया की गेंदबाजी को एक बार अगर देखें तो जाहिर तौर पर पता चलता है कि बेहतर परफॉर्मेंस टीम इंडिया की रही है। यशस्वी जायसवाल सेकंड पारी में 10 रन बनाए, रोहित शर्मा भी जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन शुभमन गिल 119 रन, विराट कोहली 17 और ऋषभ पंत, कुल मिलाकर इन दोनों बल्लेबाजों ने एक तरीके से बांग्लादेश की गेंदबाजी को तहस नहस कर दिया। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने, अगर मैं बात करूं तो कमाल की परफॉर्मेंस दोनों की ही रही। कमेंट करके बताइएगा जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि आप लोगों का टीम इंडिया की इस जीत पर क्या कहना है। फटाफट कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि शानदार जीत है टीम इंडिया की। गेंदबाजी एक बार देख लेते हैं, बांग्लादेश की भी एक बार बल्लेबाजी एक बार देखेंगे। बुमराह की गेंदबाजी देखिएगा। अगर मैं बात करूं तो बुमराह ने 11 ओवर पहली पारी में किए, 50 रन, 4 विकेट जसप्रीत बुमराह के रहे यहां पर। तो ये जाहिर तौर पर जो उम्मीद है जसप्रीत बुमराह से लगाई जाती है, वो कमाल की परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई। मोहम्मद सिराज, आकाशदीप के ऊपर उतना भरोसा हालांकि अभी नहीं जताते टीम इंडिया, क्योंकि मोहम्मद शमी वापस आएंगे तो ऑब्वियसली आकाशदीप बाहर जाएंगे। लेकिन आकाशदीप ने भी अपनी ताकत दिखाई है, शानदार गेंदबाजी करके 2 विकेट आकाशदीप ने भी लिए हैं और इकोनॉमी बहुत अच्छी रही है। अश्विन तो खैर कमाल ही है, रविंद्र जडेजा भी शानदार गेंदबाजी करते ही हैं, इन दोनों की तो कोई बात नहीं है। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर से बताया है कि उनको खेलना किसी भी टीम के बस की बात है नहीं। तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये टीम इंडिया की जो जीत है ये कमाल की जीत है, शानदार। इसको हटा के एक बार ट्विटर के रिएक्शंस आप लोगों को बताएंगे किस तरीके से ट्विटर के रिएक्शन से चल रहे हैं, क्योंकि ट्विटर पर इस वक्त कमेंट की बाढ़ आ गई है बांग्लादेश की हार के बाद। क्योंकि ये वही बांग्लादेश है जिसने पाकिस्तान को हराया और पाकिस्तान के जो लोग हैं, दर्शक थे, वो भी टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे ऐसे में, क्योंकि उनको पता है कि बांग्लादेश हरा कर आई, बहुत बड़ी शर्मनाक हार थी पाकिस्तान की। तो ऐसे में पाकिस्तान के जो फैंस हैं उनको भी खुशी मिली होगी टीम
इंडिया की जीत के बाद, क्योंकि इस बांग्लादेश ने वहां पर जिस अंदाज में पाकिस्तान को हराया था, उसके बाद में चर्चा थी कि क्या भारत को टक्कर देगी। लेकिन ये तो एक तरफा सीरीज, पहला मैच जो था लगभग कह सकते हैं कि एक तरफा मैच था। रीता पटेल जी बोले पाकिस्तान डिजर्व नहीं करता था। हम देखिए ये तो बात है रीता जी कि वास्तव में पाकिस्तान की जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही थी, उनके बल्लेबाज ही नहीं चल पाए थे, गेंदबाज विकेट नहीं ले पाए थे, तो जाहिर तौर पर बांग्लादेश जीतेगी। लेकिन भारत में आकर तो बांग्लादेश को पता चल गया कि हकीकत क्या है। भारत में आके तो बांग्लादेश को पता चल गया कि किस तरीके से सीरीज जीती जाती है, कैसे मतलब बड़ी टीम के सामने। और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो भी ये जानते थे कि भारत के सामने बांग्लादेश का जीतना उतना आसान होगा नहीं। ये चीजें पाकिस्तान के लोग, बांग्लादेश के लोग भी जानते थे। तो जाहिर तौर पर बांग्लादेश के कप्तान शाकिब उल हसन, बड़ी बड़ी बातें होती थी कि शाकिब उल हसन आएंगे, दोनों पारियों में कुछ बड़ा कारनामा शाकिब उल हसन नहीं कर पाए। तो लिटन दास इस टीम के सीनियर बल्लेबाज हैं, लिटन दास भी कोई बड़ा कारनामा नहीं कर पाए। उसके बाद में देखिए ये सोशल मीडिया पर जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी आप लोगों को बता देते हैं। पाकिस्तानी नीचे से देख नीचे से अब इसको क्या बताएं, ये मतलब अपने घर में किस तरीके की जीत और हार होती है। होम सीरीज वो ये आंकड़े हैं, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, इसमें हालांकि इंडिया सबसे ऊपर है। ये देखिएगा सबसे ऊपर है, मतलब अपने घर में भारत को हराना उतना आसान नहीं है भाई साहब, चाहे वो कोई भी टीम हो, कोई भी दुनिया की टीम हो। अगर भारत में आएगी तो भाई साहब हार के जाएगी, ये सीधी सीधी सी बात है। अगर भारत में आएगी तो हार के जाएगी। ये देखिएगा, गुड बाय बांग्लादेश वालों, आपने बड़ी बड़ी बातें की थी जब भारत से आए थे उससे पहले, लेकिन हकीकत क्या है ये बांग्लादेश को अब पता चल चुकी है। किस तरीके से केवल 3 दिन का झटका नहीं झेल पाई बांग्लादेश की टीम, और गेंदबाजी और बल्लेबाजी में किस तरीके से टीम इंडिया ने बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाया है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि टीम इंडिया इस मैच में कितनी शानदार तरीके से टीम इंडिया ने परफॉर्मेंस करके दिखाया था। तो जाहिर तौर पर देखिए यही सबसे बड़ी बात है कि टीम इंडिया की परफॉर्मेंस जो है वो इसीलिए बेहतर है क्योंकि हमने बेहतर करके दिखाया। यहां पर अगर चेन्नई की पिच की मैं बात करूं तो चेन्नई की पिच पर सबसे बड़ी बात क्या थी, यहां पर स्पिनर्स को भी मदद थी, लेकिन यहां पर बल्लेबाजी के लिए भी बहुत कुछ था। आप देखिए भारतीय पारी में, पहली पारी में भी शतक लगा, दूसरी पारी में भी शतक लगा, दूसरी पारी में तो बल्कि कहा जाता है कि बल्लेबाजी करना उतना आसान नहीं होता है, वहां पर स्पिनर्स को मदद मिलने लगी, लेकिन पंत ने शतक लगाया, शुभमन गिल ने शतक लगाया, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बल्लेबाजी अगर आप बेहतर करोगे, अगर आप बेहतर मैच्योरिटी दिखाओगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। और वही बात यहां पर सामने आई है भारतीय टीम की जीत के बाद, क्योंकि शानदार तरीके की परफॉर्मेंस टीम इंडिया की रही है। और इस परफॉर्मेंस के बाद यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि टीम इंडिया जो है इस सीरीज को एक तरफा जीतने के तरफ चल पड़ी है। एक तरफा कमेंट करके बताइएगा आप लोगों का क्या कहना है इस जीत को लेकर, क्योंकि ये कमाल की जीत है टीम इंडिया की। अगर मैं बात करूं क्योंकि यहां पर रविंद्र जडेजा की बात कर लीजिए, यहां पर आप अश्विन की बात कर लीजिए, यहां पर आप ऋषभ पंत की बात कर लीजिए, यहां पर आप शुभमन गिल की बात कर लीजिए, जसप्रीत बुमराह की बात कर लीजिए, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज की बात कर लीजिए, इन तमाम खिलाड़ियों ने बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाया है। हाँ, जरूर कुछ कंट्रोवर्सी रही, जैसे कि आप विराट कोहली के आउट होने की बात कर लीजिए, विराट कोहली के आउट होने पर सवाल जरूर थे, लेकिन कोई बात नहीं। रोहित शर्मा की फॉर्म थोड़ा सा डगमगाई हुई नजर आई, उसके बाद में आप केएल राहुल की बात कर सकते हैं, लेकिन कमाल की परफॉर्मेंस यहां पर एक टीम यूनिटी के साथ की तरह से टीम इंडिया नजर आई है। जिस तरीके की परफॉर्मेंस टीम इंडिया ने करके दिखाई है यहां पर इस टेस्ट मैच में, पहला टेस्ट मैच भारत के झोली में आ चुका है। जाहिर तौर पर 2 टेस्ट मैचों की सीरीज है, दूसरा टेस्ट मैच में उम्मीद जताई जा रही है कि बेहतर तरीके से टीम इंडिया जीतेगी। अगर मैं बात करूं क्योंकि 2 टेस्ट मैचों की सीरीज टीम इंडिया के लिए बेहद अहम है। अगर ये दोनों टेस्ट मैच हम जीत जाते हैं तो यकीन मानिएगा WTC के फाइनल में हमारी जगह फिर लगभग पक्की हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ हमें टेस्ट मैच 2-3 टेस्ट खेलने हैं, और उन टेस्ट मैचों को भी अगर जीत लिया गया तो WTC के फाइनल में टीम इंडिया आसानी के साथ पहुंच जाएगी। तो ये बांग्लादेश की जो सीरीज थी, ये सीरीज हमारे लिए कहीं ना कहीं बेहद अहम थी और बेहद जरूरी थी। तो ठीक है, लगातार अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।